हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ ब्लू की, जिसमें मैंने मार्वल से डेड सीड से एंट्री लिया है और बेन 10 यूनिवर्स से मैंने बिग चील को लिया है और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से विस को एंड द लास्ट वन इज क्योग्रे फ्रॉम पोकेमॉन यूनिवर्स। आज इन सब कैरेक्टर्स की रिक्वेस्ट तुम ही लोगों ने दी थी, स्पेशली क्योग्रे की एंड डेड सीड से एंट्री की। सो अब देखते हैं इन चारों का कंपैरिजन कैसा होता है एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाइयों पहले बात कर लेते हैं अपने बिग चिल की। तो इसकी स्पीशीज यार नेक्रोफेजियन है और ये प्लेनेट किल्म से है और ये एक क्रायोकिनेसिस टाइप एलियन है। मतलब ये एक आइस यूजर है जो कि अपने एक सिर्फ फिंगर के टच से किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है, कोई भी बीइंग को अपने एक माउथ बिलो से जमा सकता है, हद तक कि जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है उसको भी जमा सकता है। इसके पास लेविटेशन है, फ्लाइट है, वाइंड ब्रीथ है, इंटेंजिबिलिटी है, शार्प क्लॉज, स्ट्रॉन्ग टीथ, गैस इम्यूनिटी, एनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस्ड एजिलिटी, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, स्पेस सर्वाइविलिटी, अंडर वाटर ब्रीदिंग, ये सब इसकी एबिलिटीज हैं गाइस। और तो और इसके पास इसका एक अल्टीमेट वर्जन भी है, बट गाइस उसमें इसका कलर जो है ब्लू एंड ब्लैक से हटके येलो एंड ऑरेंज में हो जाता है। और आज की वीडियो तुम लोगों को पता है कि बैटल ऑफ ब्लू है, तो आज हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं बिग चिल की, ना कि उसके अल्टीमेट वर्जन की। और वैसे भी अल्टीमेट वर्जन में इसकी पावर थोड़ी ही बढ़ती है। और अब जबकि इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात हो गई है, तो अब इसकी वीकनेस भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये मैजिक के अगेंस्ट वल्नरेबल है, इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वल्नरेबल है, और अगर गाइस ये इंटेंजिबल हो सकता है, और अगर सामने वाले ओपोनेंट के पास भी ऐसी कोई एबिलिटी है वो भी इंटेंजिबल है, तो तब इसकी ये पावर्स किसी भी काम की नहीं है। तो अब बात करते हैं अपने क्योग्रे की। तो गाइस क्योग्रे एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको वाटर टाइप पोकेमॉन भी कहा जाता है, सी बेसिन पोकेमॉन, सुपर एंशिएंट पोकेमॉन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द सी गॉड, और भी 2-3 नाम है, उन नामों से ये जाना जाता है। ये समझ लो कि ये एक्वामैन जो है ना उससे 2 हाथ आगे है। इसकी जो वाटर बेंडिंग है वो बहुत ही हाई लेवल की है। इवन अगर आप लोग एवातार को जानते हो तो एवातार की जो वाटर बेंडिंग है ना वो हमने देखी कितनी ज्यादा ओपी है, तो क्योग्रे की यार उससे 2 हाथ आगे ही है। और तो और इसके पास सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है और वाटर मैनिपुलेशन तो है ही, बट साथ ही यार ये आइस मैनिपुलेशन कर सकता है, वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके अंदर हीलिंग फैक्टर्स हैं, अटैक पोटेंसी समझ लो इसकी एक प्लेनेट लेवल की है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी गाइस बहुत ही हाई लेवल की है। क्योंकि गाइस जब प्राइमल गॉर्डन ने इसके ऊपर अटैक किया था तो उसका इसकी बॉडी पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, और इसकी स्पीड भी उन सब पोकेमॉन से ज्यादा है जो कि नॉन लेजेंडरी हैं। और गाइस इसका स्टैमिना तो इतना ज्यादा है कि इसकी और प्राइमल गॉर्डन की फाइट बहुत दिनों तक चली थी, बट तब भी ये एग्जॉस्टेड नहीं हुआ था। तो गाइस अब बात करते हैं अपने डेड सीड सेंट्री की। तो भाइयों पहले यार डेड सीड सेंट्री को जानने से पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंट्री कौन है, क्योंकि डेड सीड सेंट्री की जितनी पावर्स है ना वो सब सेंट्री की ही पावर्स हैं, बट वो जो पावर्स हैं वो कुछ ज्यादा ही ओपी हैं। वो पावर्स उसके फुल पोटेंशियल पर अनलॉक हुई हुई हैं। सो रियल क्विक सेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाइयों सेंट्री के अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं। इसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीपैथी, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन कर सकता है, इमॉर्टैलिटी है हाई टियर की, हीलिंग फैक्टर्स है इसके पास, रीजनरेशन की एबिलिटी भी है। अगर ये मर भी जाए और इसका नामो निशान भी न बचा हो और सिर्फ इसका अगर एक एटम भी होगा तो ये उससे भी हील हो जाएगा। और भाइयों ये सब तो इसकी पावर्स की सिर्फ झलक है, इसके पास और भी हजारों पावर्स हैं। बट गाइस इन सब पावर्स में से इसकी एक डार्क साइड भी है जिसका नाम है द वॉइड। तो गाइस कॉमिक में सेंट्री की डेथ हो जाती है वॉइड फॉर्म की वजह से, पर फिर कुछ वक्त बाद एपोकलिप्स उसको रिवाइव करता है डेड सीड की मदद से। और जब सेंट्री रिवाइव हो जाता है डेड सीड से तो एपोकलिप्स उसका नाम रख देता है डेड सीड सेंट्री, और सेंट्री जो है उसको अपना फादर मानने लगता है। तो गाइस ये जो डेड सीड है ना ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से किसी को नहीं पता होगा कि असल में ये चीज क्या है, और मैं भी तुम लोगों को इसका एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। और वो फैक्ट ये है कि भाई जिसको भी आप डेड सीड दोगे ना तो उसकी जो पावर्स होंगी ना वो उसके फुल्ली पोटेंशियल पर अनलॉक हो जाएंगी। मतलब अब सेंट्री को जो डेड सीड मिली थी उसने उसकी जितनी पावर्स थी ना सेंट्री की वो सब अनलॉक कर दी है, क्योंकि सेंट्री एक ऐसा बंदा है जिसके पास पावर्स का भंडार है, बट उसको ये बात पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितनी पावर्स हैं। तो डेड सीड जब उसको मिलती है तो डेड सीड सेंट्री बहुत ही ज्यादा ओपी बन जाता है। और एक जगह तो बताया गया है कि जो डेड सीड सेंट्री है उसकी पावर जब फुल अनलॉक हो गई है तो तब तुम लोग ये मानो कि वो एक डार्क फ्यूनिस की टक्कर का बंदा है। तो अब तुम लोग खुद सोच लो कि भाई सेंट्री के पास कितनी पावर्स थी, वो सब इसके पास फुल पोटेंशियल पर अनलॉक है, हद तक के हाई लेवल की रियलिटी रैपिंग भी अनलॉक हो गई है। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो सेंट्री
को ये बात पता ही नहीं थी कि वो रियलिटी रैपिंग कर सकता है। उसने जब मॉलिक्यूल मैन को डिफीट किया था ना, तो तब जाके उसको तो सिर्फ ये बात रियलाइज हुई थी कि भाई वो मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन कर सकता है। उसको तो ये भी नहीं पता कि सही से कि वो रियलिटी रैपिंग भी कितने अच्छे से कर सकता है। बट जब के दैट सीट सेंट्री बॉर्न हो गया है तो वो फिर एक मान लो एक अलग ही लेवल पर है। तो अब बात करते हैं अपने विस की। वैसे तो भाइयों मैं ग्रैंड प्रिक्स को लेने वाला था फाइट में, बट फिर मैंने सोचा यार कि जिस बंदे के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जिसकी पावर, जिसकी ओरिजिन, हर चीज अननोन है, तो उसके ऊपर यार इनका कंपैरिजन बनाऊंगा तो वो बात सही नहीं रहेगी, ना मजा आएगा। विस के बारे में प्रीटी मच हम लोगों को काफी कुछ पता है और हमें उसकी काफी ज्यादा पावर्स भी रिवील करी गई हैं, बट उसकी कोई हमें लिमिट नहीं दिखाई है अभी। तो खैर अभी आगे चल के इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी बात करते हैं इसकी मेन पावर्स की। तो जैसे कि सबको पता है कि भाई विस जो है अपने टाइम को आगे या पीछे कर सकता है। अब वो बात अलग है कि वो कुछ सिर्फ मिनट्स के लिए ही टाइम को आगे पीछे कर सकता है, बट फिर भी यार टाइम को कुछ मिनट्स के लिए आगे या पीछे करने से ही पूरा का पूरा निजाम बदल सकता है। और वेल में भी हम लोगों को ये बताया गया है कि कुछ मिनट्स के लिए वो वक्त को आगे पीछे कर सकता है, बट हम लोगों से अभी बहुत सारी बातें जो है छुपाई हुई हैं। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को एक पॉसिबिलिटी बताऊं तो वो ये है कि भाई क्या पता विस जो है बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम को जितना वो चाहे उतना आगे या पीछे कर सकता हो, बट उसकी ये लिमिट है। अगर इस लिमिट को वो क्रॉस करेगा तो आप लोगों को पता है कि एंजल्स का क्या होता है जब वो कोई रूल तोड़ते हैं, वो खुद ब खुद रियलिटी से इरेज हो जाते हैं। सो मे भी उसको परमिशन ना हो इतनी। सो वेल इसके पास गाइस रियलिटी रैपिंग की पावर है, इमॉर्टैलिटी है, सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, एनर्जी मैनिपुलेशन है, ये गॉड्स की लैंग्वेज को बोल सकता है। ऑब्वियसली यार ये तो खुद एंजल है तो ये तो जाहिर सी बात है। सो इसके अंदर यार सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्पीड है। स्पीड तो भाइयों इसकी स्पीड ऑफ लाइट से लाख गुना ज्यादा है। अब चाहे मैं इसके रिफ्लेक्सिव की स्पीड बताऊं या फिर मैं इसकी फ्लाइट की स्पीड बताऊं, दोनों में ही इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट है। और गाइस ये बंदा इसी वजह से अभी तक अनटचेबल है। मतलब हमें कहीं पर भी अभी सही से ये नहीं दिखाया कि विस ने कभी किसी से डायरेक्ट पंच लिया हो या कोई भी किसी तरह का हिट डायरेक्ट विस को पड़ा हो। उसकी इंस्टिंक्ट इतनी तेज है कि वो समझ लो हर मूव्स को प्रेडिक्ट कर लेता है। I mean, तुम लोग इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि भाई ये एक एंजल है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ये एक सर्वेंट और टीचर दोनों ही है। और गाइस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि इतना ओपी है, जो कि किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट कर सकता है। और तो और अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की पावर्स भी सही से रिवील नहीं की गई हैं, बट फिर भी विस ने उसी गॉड को एक ही नेक ब्रेकर में ठंडा कर दिया था। I mean, उसने अपने एक हाथ से ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को बेहोश कर दिया था। तो तुम लोग खुद सोचो कि विस कितना ज्यादा ओपी होगा। तो खैर भाइयों इंट्रोडक्शन तो कैरेक्टर्स का अब बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो अब बात शुरू करते हैं अपने कंपैरिजन की। तो अब फाइनली वक्त है कि हम इन सबको एक मैदान में उतारें और फिर देखा जाए कि किसमें कितना दम है। तो पहले मैं यहाँ पर तुम लोगों को यार ये एक बात क्लियर कर दूं कि आज के कंपैरिजन में डेड सीट सेंट्री एंड विस बहुत ही ओपी हैं। बाकी जो बिग चिल एंड खयोगरे हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स डेड सीट सेंट्री एंड विस के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इनको इनसे लड़ाना बिल्कुल फजूल सी बात है। अगर ये दोनों इन दोनों कैरेक्टर में से किसी से भी एक से भी लड़े ना, तो उन दोनों का फिर ये आखिरी ही दिन होगा, क्योंकि गाइस डेड सीट सेंट्री एंड विस को इन लोगों को मारने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये तो यहाँ पर क्लियर है कंपैरिजन में कि डेड सीट सेंट्री और विस को ही आपस में लड़ना पड़ेगा और उन दोनों को मरना पड़ेगा। पर अगर तुम लोग बोलते हो कि ये लोग आपस में लड़े, I mean बिग चिल वर्सेस खयोगरे, तो भाइयों फिर तो यहाँ पर सारी पावर्स को कंसीडर करते हुए इनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ यही निकल रही है कि बिग चिल कहीं भी टेम्परेचर को ठंडा कर देगा और सामने वाले ओपोनेंट को बर्फ में जमा देगा। बट अभी तुम लोगों को पता है कि इसके सामने है खयोगरे जो कि गॉड है वाटर बेंडिंग में, तो उसको बर्फ में जमाना तो यार कोई सवाल ही नहीं बनता है। और दूसरी बात बिग चिल लिमिटेड टाइम के लिए है और खयोगरे जो कि पूरा वीक बिना रेस्ट लिए फाइट कर सकता है। सो वो अगर बिग चिल से लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इनकी फाइट ज्यादा लंबी चलेगी। और बात रही अगर वो आउट ऑफ सी बिग चिल से लड़े, तो तुम लोग ये सुन लो कि भाई खयोगरे जहाँ पर पानी नहीं होता या कोई आइलैंड पे होता है ना, तो वहाँ पर वो यार वो बारिश भी करवा सकता है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं भी हुआ तो बिग चिल जो टेम्परेचर क्रिएट करेगा या फिर वो जो बर्फ उसके लिए बनाएगा, तो खयोगरे उसी की आइस पर अपना कंट्रोल कर लेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन भी एकदम क्लियर है और जीता यहाँ पर खयोगरे। और अगर खयोगरे डेड सीट सेंट्री या विस से लड़ता है तो बस फिर पूछो ही मत यार, उसका आखिरी ही दिन होगा जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अब बच्चे सिर्फ डेड सीट सेंट्री एंड विस। तो भाइयों अब असली मुकाबला होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमें विस की कोई भी लिमिट अभी तक नहीं पता है सिवाय उसकी टाइम लिमिट के। I mean, वो जो टाइम को आगे पीछे कर सकता है कुछ मिनट्स के लिए, तो उस लिमिट के अलावा हम लोगों को उसकी कोई और लिमिट नहीं पता है। ना तो उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट पता है, ना ही उसकी कोई स्पीड की लिमिट पता है। सो अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ेंगे तो इन लोगों की एक अनस्टॉपेबल फाइट चलेगी। वैसे तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि विस जो है फाइट
फाइट करता नहीं है क्योंकि उसको परमिशन नहीं हो रहा। अगर वो बगैर परमिशन के फाइट करेगा तो उसको एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर विस्क को परमिशन जरूर चाहिए होगी ग्रैंड प्रिंस की, और तभी जाके वो गाइस अपने फुल पोटेंशियल पर डेड सीट सेंट्री से लड़ पाएगा। तो खैर अभी जितनी स्पीड है ना विस्क के पास, उस लिहाज से तो अपने डेड सीट सेंट्री के पास भी उतनी ही स्पीड है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सेंट्री की बात करता तो इनकी भी बहुत धमाके वाली फाइट होती, बट एंड में विस्क ही जीतता। बट डेड सीट सेंट्री की फाइट में यहाँ पर तो यार डेड सीट सेंट्री इनकी फाइट में कोई एक ऐसा सीन जरूर क्रिएट कर देगा कि विस्क मजबूर हो जाएगा जमीन पर गिरने के लिए। सो यहाँ सीधा सा मतलब मेरा यही है कि अभी जो स्टेट है ना विस्क का, और अगर वही स्टेट रियल है विस्क का, सो रेस्ट इन पीस टू विस्क। और अगर ये रियल स्टेट नहीं है विस्क का, सो फिर और भी कुछ हो सकता है। वैसे गाइस मैंने सिर्फ इनकी पावर को कंसीडर करते हुए इन लोगों की ये पॉसिबिलिटीज बताई हैं, और जो डेड सीट सेंट्री की पावर है वो बहुत ही फार बायॉन्ड है विस्क के। तो ये लोग लड़े तो क्या होगा असल में किसी को नहीं पता, क्योंकि विस्क का हमें कुछ नहीं पता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसको परमिशन लेना जरूरी होगी, अगर वो परमिशन नहीं लेगा तो वो एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा, और अगर उसने परमिशन ले ली तो फिर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सकेगा। क्या पता वो हमें ऐसी ऐसी पावर दिखा दे जो हमें कभी देखने को ना मिली हो। सो इनकी फाइट का प्रॉपर रिजल्ट जो होगा ना, वो मैं या तुम में से कोई भी नहीं बता सकता है। बट अभी के लिए इतना तो पक्का है कि डेड सीट सेंट्री विस्क को बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा आज की बैटल में। तो गाइस जैसा कि मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर डेड सीट सेंट्री ही विनर है आज के वीडियो का, और ये तो मैंने बताया। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि आज की वीडियो में विस्क जीतेगा या डेड सीट सेंट्री जीतेगा? क्योंकि बताना वाकई में बहुत ही मुश्किल है यार। डेड सीट सेंट्री एक बहुत ही हाई लेवल बीइंग है, बट वो ना तो ट्रू गॉड है ना ही कोई एंजल है। बट विस्क का जो स्टेट है वो एक एंजल का है, और एंजल गॉड्स के अबव कहलाता है अपने ड्रैगन बॉल एनीमे में। सो इनकी फाइट का एंड बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये तो बस जैसे कि मैंने बताया कि इनकी पावर्स को कंसीडर करते हुए। तो तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे जरूर बताना, और बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना। और बाय द वे गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सब दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ यार, क्योंकि 67.2% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब उनसे नहीं किया जाता है। सो बॉयज व्हाट द हेल यार, कम ऑन हिट दैट सब बटन रियल क्विक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन farewell।